We'll start with the Kirtan. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Varachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare मंगलाचरणोमज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगणललिता श्रीविशाखानिवासस्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमी पदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्य नमो नमः वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सबको मेरी तरफ से रंगत प्रणाम एंड आई विश यू अ वेरी वार्म मॉर्निंग. टुडे इज द डेट इज April 21st एंड वी आर हैविंग आवर 83rd सेशन और हम अभी चैप्टर 6 ऑफ भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं. हमने 9 श्लोकास या 10 श्लोकास पिछले संडे कर लिया और आज हम नेक्स्ट 10 श्लोकास कवर करेंगे. ठीक है. एंड मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है that please switch on your videos when you are attending the session, and only when you have an actual genuine reason, keep it off. But other than that, please keep your videos on as we progress with the session. ठीक है. Okay, now the name of chapter 6 is ध्यान योग. इसको हमने पिछले संडे डिस्कस किया था, राइट? कि हमने देखा था ध्यान योग. अभी जैसे ना चैप्टर का नाम ध्यान योग है, लेकिन एक वर्ड है योगा. ये बहुत बार बार ये योग वर्ड आ रहा है. चैप्टर्स के नाम अलग अलग है. कर्म योगा, ज्ञान योगा, अभी ध्यान योगा. व्हाट इज योगा? So we discussed योग is like yoga means connection, so it's pronounced as J-O-G, योग. ठीक है. which means मेरा एज एन आत्मा, मेरे हृदय में ही जो आत्मा है उसका हृदय में ही एक परमात्मा भी है, which is भगवान. मेरा आत्मा और मेरा परमात्मा का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इन द हार्ट. ठीक है. और हमने देखा था कि अब तक हमने अलग अलग टाइप के योगा डिस्कस किए हैं. देखिए इस फोटो में चैप्टर 3 से हमारा शुरू हुआ था ना, स्टार्टर्स. तो ज्ञान कर्म योग था, काम कर्म योग. फिर चैप्टर 4 में ज्ञान योग आ गया था और 3+4 होके चैप्टर 5 हो गया था निष्काम कर्म योग. अब हम चैप्टर 6 में है जिसका नाम है ध्यान योग. और फिर हम आगे चल के लास्ट में रियलाइज करेंगे टेक्निकली सारा एक सीढ़ी का एक ही पार्ट है. देखिए बहुत सीढ़ियां हैं यहाँ पर, एंड यू कैन गो टू द सेम डेस्टिनेशन थ्रू मेनी सीढ़ीज. लेकिन हमारे लिए अप्रोप्रिएट सीढ़ी कौन सा है, हमारे हिसाब से ज्यादा इजी कौन सा है? जैसे एक ग्रेजुएट होता है, क्लास 10 के बाद आप स्ट्रीम चूज करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. आप किसी भी स्ट्रीम को चूज करें, अल्टीमेटली आप ग्रेजुएट तो बन ही जाओगे, आगे चल के कॉलेज में जाओगे, राइट? बट आपके लिए कौन सा आपको बेटर कंफर्टेबल और आपके लिए किस चीज में इंटरेस्ट आता है, दैट इज अप टू यू. किसी को साइंस लेना है, किसी को कॉमर्स लेना है, किसी को आर्ट्स लेना है. वैसे ही विल चूज आवर पाथ एंड वी विल रियलाइज बाय द एंड दैट भक्ति योगा से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए. ठीक है. चैप्टर 6 को, जिसका नाम है ध्यान योगा, अब हम एक और टाइप का योगा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. और सुनने मिलेगा क्योंकि इसका हमसे तो कोई रिलेशन नहीं है. ध्यान योग मतलब वो जो मेडिटेशन वाला है जंगलों में जाकर, तो लिटरली हमारे लिए क्या कनेक्शन. बट एज वी प्रोग्रेस ईच एंड ईच श्लोका इन दिस चैप्टर वी फाइंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल चैप्टर्स फॉर अस, बिकॉज बेसिकली इस चैप्टर में हमको बेसिकली इस चैप्टर में हमको है
हमारे विलन से आज हमें फेमिलियराइज किया जाएगा. विल इंट्रोड्यूस आवर विलन ऑफ दिस सो कॉल्ड सीरीज हियर इन भगवत गीता, एंड देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अ हीरो. ठीक है, सो विल सी व्हाट हैपेंस. बट फॉर नाउ इस चैप्टर का नाम हमने रखा है इजी. क्यों इजी नाम रखा है? नीचे लिखा है, द इजीएस्ट एंड द मोस्ट पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज भक्ति. यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑप्शंस थे. यहाँ पर 1 2 3 4, बट एक्चुअली बहुत और भी ऑप्शंस है जो अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. द इजीएस्ट एंड द टॉप मोस्ट पाथ इज भक्ति ओनली फॉर अस. इजी में सबसे पहला है enemy or friend, chapter 1 to 9, sorry, sloka 1 to 9. This was our last class done. Today we will discuss Ashtang Yoga. So मैंने बोला ना, we will introduce the villain today. ठीक है, we should not मन में ऐसा नहीं सोचना कि विलन है. नहीं, it's a very great process अष्टांग योग, but it's not meant for us because we are not capable for it. ठीक है, उस केस में विलन बोल रहे हैं. So Ashtang Yoga is sloka 10 to 36, but we will discuss only till 19 sloka today. ठीक है, सबसे पहले पिछले क्लास का रिकैप. और पिछले क्लास मैंने आपको ये स्लाइड नहीं दिखाया था, मैं आज दिखा रहा हूँ, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डिड वी डिस्कस लास्ट सेशन? हमने श्लोका 1 से 9 तक कवर किया. 1 में हमने देखा दिस टाइम कृष्णा इज स्टार्टिंग. ठीक है, कृष्ण श्री भगवान वाच्य से चैप्टर शुरू होता है. दैट अर्जुन, द बेस्ट एक्चुअल योगी जो होता है, हम देख रहे योग योग योग, पीपल हु वांट टू कनेक्ट टू गॉड, योग करने वाले, एक्चुअल रियल योगी वही होता है जो एक्चुअली भगवान को मन में रखा है, ना कि सारे कामों को त्याग दिया. जैसे यहाँ पर भगवान एक कोट यूज करते थे, ही इज नॉट अ ट्रू योगी हु लाइट्स नो फायर एंड हु डज नो ड्यूटी. मतलब हु लाइट्स नो फायर मतलब जो यज्ञ तपस्या नहीं करता है, या फिर हु डज नो ड्यूटी मतलब कोई अपना काम काज नहीं करता है. तो या तो आप पूरी तरह से जो है भक्ति का मार्ग ले, जैसे यज्ञ तपस्या. हु लाइट्स नो फायर होता है ना, फायर में हम लोग यज्ञ तपस्या करते हैं. तो उस टाइम के द्वापर युग के कई अलग अलग नियम थे उस अनुसार. अब अर्जुन इज नॉट अ ब्राह्मण, अर्जुन इज अ क्षत्रिय. क्षत्रिय का क्या है? ही शुड डू हिज ड्यूटी ऑफ फाइटिंग. हु लाइक्स नो फायर एंड हु डज नो ड्यूटी, ये ऐसा व्यक्ति योगी कहलाने लायक ही नहीं है बेसिकली. ठीक है, बेसिकली अर्जुन जी को बोला जा रहा है दैट यू शुड नॉट बी दिस कैटेगरी ऑफ नॉट डूइंग योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी. नेक्स्ट, ओके, सेकंड. So now we see number 2 श्लोका which is त्याग. इस श्लोका में हमको ये सीखने को मिला, भगवान ने ये बताया. एंड अगेन इसीलिए मैंने बोला कि इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट रखिए. इधर ब्रैकेट में लिखा है योगा इज इक्वल टू सन्यासी, और ये किसी और ने नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं उन्होंने ये बोला है. योगा इज इक्वल टू सन्यासी. अभी योगा क्या तो हमने अभी शुरू में देखा, कनेक्टिंग विद गॉड. व्हाट इज सन्यास? सन्यास वर्ड का हिंदी या संस्कृत में मीनिंग है त्याग. यहाँ पर लिखा है आपके सामने. त्याग मतलब चीजों को छोड़ना, रिनंसिएट करना. बट अगेन ऐसा नहीं कि मेटेरियली मैं इस पेन को छोड़ दूं. I will stick to the pen, but now I'm not working for my self-interest with this pen. I'm using it pen for Krishna indirectly. इस पेन से अभी भी मैं पढ़ाई ही करूंगा, अभी भी मैं अपना नौकरी या काम ही करूंगा. But now in my mind is always that I'm working for Krishna. So don't abandon the object, abandon the detachment inside my mind for this object. And that is called actual sannyasa in Kali Yuga. Because पहले संन्यास मतलब लिटरली आप अपना लाइफ का लास्ट स्टेजेस में घर परिवार से रिलेशन तोड़ के, बिकॉज नाउ योर अल्टीमेट पर्पस इज ओनली गॉड. एंड द लास्ट लाइफ, बिकॉज पहले स्टेबल भी होती थी, पहले पीपल यूज्ड टू लिव फॉर लॉन्गर लाइफ, हेल्दी भी होते थे, आयु बड़ी होती थी. तो पता है कि डेथ तो कोई रेयर व्यक्ति होगा जिसका डेथ जल्दी हो जाएगा. बट कलयुग में कोई ठीक ठिकाना नहीं है, एनीवन कैन पास अवे एनी टाइम. सो पीपल वेर प्रिपेयर्ड. पहले वो लास्ट की लाइफ में वो लोग संन्यास लेके जंगलों में चले जाते थे और अपना लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ भगवान का मेडिटेशन में बिताते थे. व्हाट टू डू नाउ? तो नाउ संन्यास मतलब योगा. एंड व्हाट इज योगा? हाउ टू कनेक्ट विद कृष्णा. अपना सब काम करो, ऊपर लिखा है ना, नो ड्यूटी वाला व्यक्ति इज नॉट अ योगी, बट देन प्लीज बी डिटैच्ड. सो नाउ वी कम, ओके, एंड एस जी मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन. क्या त्याग करना है? संन्यास वो होता है जो कुछ चीज का त्याग करता है, और फिर वो संन्यास व्यक्ति ही योगी बन सकता है. योगा इज इक्वल टू संन्यास. और ये कृष्णा बोल रहे हैं. बट त्याग क्या चीज का करना है? टू बिकम अ योगी, टू कनेक्ट विद कृष्णा, आई हैव टू गिव द त्याग ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, एसजी, सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो क्या मैं खाना पीना छोड़ दूं? नहीं, खाइए, बट नो मीट ईटिंग. उल्टा क्या खाएंगे? प्रसाद खाएंगे. राइट, सो दैट इज द थिंग. मेरा टंग अभी भी वर्क कर रहा है, ड्यूटी तो करेगा.
सो दैट इज द थिंग। एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते ही सबसे पहले मन में आना चाहिए, सबसे पहला स्टेप, द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट लोग, नाउ वी सी 3 and 4 में ना योगा करने का 2 टाइप का लोग होता है। एक होता है बिगिनर्स, नियोफाइट मतलब होता है बिगिनर्स, न्यू कमर्स, एमेच्योर्स है, नौ से किया है, नया नया आया है। जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें होता है ना लेवल क्या है डिफिकल्ट का, इजी मीडियम हार्ड, तो न्यू कमर है ये। और नीचे जो है एडवांस लिखा है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस है। सो वी आर नॉट एडवांस, बिकॉज एडवांस का ट्रेड्स हमको नीचे मिलेगा, 7, 8, 9 श्लोका में एडवांस का ट्रेड्स मिलेगा। वी आर नॉट एडवांस। सो हमारे लिए क्या है, नियोफाइट लोगों के लिए वर्ड कीज मीन्स, वर्ड कीज मीन्स, और एंड्स क्या है, एंड इज लिबरेशन, रीचिंग टू कृष्णा। बट हमारे लिए तरीका क्या है, वर्क, काम, अपना काम करो, बट अटैच्ड वर्क या डिटैच्ड वर्क, डिटैच्ड वर्क इज द मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका नंबर 4, नो एसजी, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। भगवान बोल रहे हैं एडवांस कौन है, इसका डेफिनेशन यहां मिल रहा है, जो नो सेंस ग्रेटिफिकेशन करता हो और नो फ्रूटिटिव एक्टिविटीज करता हो, प्योरली, एकदम प्योरली, एकदम वो उसका प्योरिटी रीच हो गया। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट जो अटेन कर ले दैट इज एडवांस, एंड वेरी रेयर पीपल बिकम एडवांस। इन कलियों का तो बहुत ही मुश्किल है। तो नंबर 5 न्यू, देखिए अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 N लिखा है, मतलब नियोफाइट्स का यहाँ पर बताया जा रहा है क्या करना चाहिए 5 और 6 में, और 7, 8 और 9 में A लगा है, मतलब ये एडवांस लोगों का ट्रेड्स है, ताकि हम रियलाइज कर पाए कि 2 टाइप के जो लोग होते हैं, इसमें हम तो ये है नियोफाइट्स है, हम एडवांस नहीं बन सकते। एट कंपैरिजन है यहाँ पर, इतना सिंपल था पिछला सेशन, बहुत ही सिंपल था। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 और 6 में 2 ट्रेड्स ऑफ यू एंड मी बता रहे हैं। व्हाट शुड वी डू, वी शुड यूज आवर माइंड to deliver ourselves, not to degrade ourselves। इस मटेरियल वर्ल्ड से डिलीवर करो, उद्धार करो अपना, not degrade oneself to down and lower hellish planets। another number 6 श्रेणी में, मतलब ओके, इट्स बेसिकली माइंड ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है और माइंड ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन अस, हाउ डू वी टेक इट, हाउ डू वी ट्रीट इट, हाउ विल वी यूज इट। जैसे एक चाकू है ना, मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक चाकू है, एक चाकू अगर एक डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर के हाथ में हो, तो इस चाकू से किसी का जान बचा सकता है, और यही चाकू एक मर्डरर के हाथ में हो तो वो इससे किसी का जान ले सकता है। सो चाकू इज चाकू, माइंड इज माइंड, यूज करने वाला पे डिपेंड करता है। एंड आई वुड लाइक टू नरेट यू स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड। वो एक बार अब्रॉड घूमने गया था, और अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड घूमने गया था, उसके पास उसका लैपटॉप भी था बैग में, दिन भर लेके घूम रहा था। और वो जब शाम को, वो लोग कोई, मतलब कोई दूसरे देश में थे, वहां के पार्क, कहीं किसी पार्क में घूमने गए थे, तो जब टैक्सी से वो लड़का उतरा, तो वो लैपटॉप का बैग गलती से टैक्सी में ही छूट गया और उसने ध्यान नहीं दिया। शाम को जो है पूरा फैमिली पार्क घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है, रात को होटल रूम में आ गया, खुश है। अगले दिन सुबह उसको रियलाइज हुआ कि आई थिंक कुछ तो हल्का लग रहा है, पीछे मेरा बैग मिसिंग है, लैपटॉप मिसिंग, ठीक है। फिर उसने सुबह जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, वो कैब टैक्सी का हिस्ट्री निकाला, और फिर उसका जैसे तैसे नंबर निकाला उस कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाके, टैक्सी कंपनी का, और फिर जाकर जो है वो ड्राइवर का फोन आया कि हाँ हाँ ऐसे आपका एक सामान मेरे डिक्की में पड़ा है, तो उसको मिल गया। अगले सुबह उसको याद आया, अगले सुबह, बट जस्ट फॉर वंस मान लीजिए कि पार्क में घूम लिया पूरे शाम, और रात को याद आया, ऑफिस आवर्स के बाद रात को होटल पहुंच के याद आया, तो रात से सुबह तक वो माइंड में कितना परेशान होता, राइट, इन अ वे। लेकिन सुबह जब उसको ध्यान में आया कि मिसिंग है, तो सुबह तुरंत वो एक्शन ले पाया उस पर, और जाकर जो है रिकवर कर लिया लैपटॉप। लेकिन अगर शाम को ही पता चल जाता कि वो टैक्सी में चला गया लैपटॉप, तो पूरा पार्क एंजॉय नहीं कर पाता, और दिन भर जो है माइंड में बहुत हजार टेंशन पाता, एक्शन ले नहीं पाता, क्योंकि रात हो गया, ऑफिस आवर्स बंद हो गया। सो इन अ वे उसका ये भूल जाना वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बट वी गेट अ लेसन हियर दैट इट्स सो इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंट माइंड। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते रात को, तो इतना टेंशन लेके क्या फायदा। अगले दिन सुबह वो एक्शन ले पाया और उसको मिल भी गया बात। तो दिस इज द थिंग, सी, विद दिस स्टोरी, ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ भूल जाए तो सुबह याद करना, रात भर याद मत करना, नो, वो गलत किया जो उसने किया। बट द पॉइंट इज, सी आवर माइंड इज सो ब्यूटीफुल, द वे आवर माइंड वर्क्स, राइट। तो ये चीज जो है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, हाउ डू वी कंट्रोल आवर माइंड। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या हो गया, ये तो हमको अपना माइंड का ध्यान रखना है, तो माइंड का ध्यान कैसे रखेंगे, ये भी आगे मिलेगा, हाउ टू टेक केयर ऑफ माइंड।
बाय माइंड के लिए मेडिटेशन करना होता है, जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना होता है, माइंड के लिए मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का ये मतलब है कि साइलेंट हो जाओ एकदम। या इन कलयुग द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज मंत्र मेडिटेशन, एंड विच मंत्र वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो नाउ वी सी एडवांस लोगों का 3 ट्रेट्स है जिससे हमको पता चले दैट हम तो एडवांस नहीं है। पहला, ऐसा व्यक्ति बहुत परफेक्टली अपने सुपर सोल को रीच कर जाता है जो एडवांस्ड है। इतना प्योरिटी उसके अंदर आ गया, सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर है, ट्रूटिटिव एक्टिविटी से दूर है। ट्रूटिटिव एक्टिविटी मतलब कुछ काम कर रहे हो, बदले में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति का सुपर सोल रीच का मतलब क्या है? इधर उसका आत्मा है और इसी हार्ट में परमात्मा भी है, बट हमारे अंदर अभी बहुत इम्प्योरिटीज का लेयर्स है जो दोनों को सेपरेट करके रखा है। उसके लिए लेयर्स हट गया, प्योरिटी आ गया। सो नाउ दिस इज आत्मा, दिस इज परमात्मा, ही हैज रीच्ड द सुपर सोल, एंड द जोग हो गया, योगा हो गया, योगा सफल हो गया। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा एडवांस योगी के लिए एक पेबल, एक स्टोन, एक गोल्ड, तीनों एक समान है। बट क्या आपके मेरे लिए है? हम रास्ते में पत्थर दिखते तो लात मार देते हैं, स्टोन देखते हैं तो उससे दूर रहते हैं कि बड़ा पत्थर है लग जाएगा, गोल्ड देखते हैं तो फिर आई डोंट नीड टू से, राइट? तो दिस इज द थिंग, वी कैन डिस्क्रिमिनेट। बट एक एडवांस व्यक्ति के लिए तीनों ही भगवान का प्रॉपर्टी है। हमने क्या देखा था? लाइक चैप्टर 5 का लास्ट श्लोका में हम सब ने रिसाइड किया था ना, भगवान का 3 एस्पेक्ट्स, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, भगवान इज द एंजॉयर, सर्वलोका महेश्वरम, भगवान इज द ओनर, श्रूहिदम सर्वभूतानाम, भगवान इज द वेल विशर। तो भगवान सब चीज का ओनर है, सब चीज का मेंटेनर भी है, मतलब जो है एंजॉयर भी है, और सब चीज का अल्टीमेट वेल विशर है। टेबल, स्टोन, गोल्ड हो, तीनों भगवान का प्रॉपर्टी है। क्या डिफरेंस है तीनों में? ऐसा एडवांस व्यक्ति सोचेगा। लास्ट वन, नंबर 9 में मैंने एक स्माइली दिया है, तो क्या है हम लोग लास्ट में देखेंगे। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ लास्ट संडे। लेट्स स्टार्ट। हमने एक इंपॉर्टेंट डायग्राम देखा था पिछले संडे, आई लाइक टू शो यू अगेन। देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 स्टेजेस है ना यहाँ पर, ये वर्ड दिखेगा, थिंकिंग, फीलिंग, वांटिंग या विलिंग। सबसे पहले थिंकिंग कौन करता है? हमारी 5 सेंसेस। ये इनपुट्स है हमारे माइंड के लिए। बाहर से इंफॉर्मेशन खींच खींच के ये 5 चीज आती है। आई से इंफॉर्मेशन मिलता है हमको बाहर के बारे में, नोज से मिलता है, टंग से बाहर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है जब वो खाना एडमिनिस्टर होता है, ईयर से बाहर का इंफॉर्मेशन मिलता है, स्किन से भी मिलता है। हमारी अगर आंख फाँख कान सब बंद कर देंगे तो वी कैन बट टच आवर सराउंडिंग्स टू नो हम लोग कहाँ पर है। सो ये ये हो गया थिंकिंग, इट हेल्प्स अस टू थिंक हो रहा है बाहर। देन अंदर फीलिंग होता है, ये माइंड करता है फीलिंग, 4 हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अनफुलफिल्ड डिजायर फ्यूचर के लिए, और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पास्ट के लिए, और 4 हाउस ऑफ थॉट्स प्रेजेंट के लिए। तो माइंड चल रहा है, माइंड ही चला रहा है हमको। फीलिंग, ठीक है। एंड लास्ट में विलिंग या वांटिंग, ये कौन करता है? इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। ये सेंसेस को इंद्रिया बोलते हैं, माइंड को मन बोलते हैं, इंटेलिजेंस को बुद्धि बोलते हैं। ये मन और बुद्धि अलग अलग चीज होती है, ठीक है। एंड इंटेलिजेंस इज द डिसीजन मेकर। ये अल्टीमेटली जो है, इंटेलिजेंस इज द फाइनल डिसीजन मेकर। दिस इज हाउ वी वर्क। और ये एक्चुअल डायग्राम है, हमने दिखाया था लास्ट संडे। 5 हॉर्सेस हमारी 5 सेंसेस हैं, और इन सारी रस्सी जो है ये जो है माइंड हो गई। इन रस्सी पे किसका नियंत्रण है? ड्राइवर, विच इज इंटेलिजेंस। और ये चैरियट अल्टीमेटली किसके लिए चल रहा है? हु इज द पैसेंजर? सोल, बॉडी नहीं, सोल, विच इज यू एंड आई, हु वी एक्चुअली आर। सो द वे वी वर्क आवर सेंसेस, अगर हम अपने सेंसेस को भगवान के प्रति लगाए, every day we see the Lord, every day we hear something about the Lord, every day we once chant one round, we eat prasad, तो सेंस कंट्रोल तो माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल तो इंटेलिजेंस अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, एंड देन सोल का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, सो या दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। एंड हमने देखा कि अब ये व्हाट इज द वे टू रियलाइज, लाइक हमारा माइंड सबसे बड़ा, ठीक है, हमारा एनिमी भी है, शत्रु भी है। तो हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू ब्रिंग इट टू आवर कंट्रोल। हर युग में अलग अलग तरीका था, हर युग में अलग अलग तरीका था। और हमने पिछले संडे देखा कलयुग में क्या है। एंड कलयुग में जो है, कंपेयर टू एवरी अदर युग, इट इज मच मच मोर इजियर, एंड येट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। इन फैक्ट, द फैक्ट आई वांट टू शेयर विद यू टुडे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि या बड़े बड़े देवी देवता जो हायर प्लैनेट्स में हैं, अर्थ से भी हायर प्लैनेट्स में हैं, दे मतलब दे डीपली डिजायर कि एक बार मुझको मौका मिल जाए
कि मैं धरती में कलयुग के समय जा सकूं, बिकॉज ऑल आई हैव टू डू इज टेक हरि नाम। और इतना छोटा सा आयु है उनके लिए, इट्स लाइक अ वीकेंड ट्रिप, एक वीकेंड रिफ्रेशिंग ट्रिप। बस वो ट्रिप जो है उनको उद्धार करवा देगा। क्योंकि जैसे एक सैंडविच होता है ना, सैंडविच में मेन पार्ट बीच में होता है, तो मेटेरियल वर्ल्ड में अर्थ इज इन द मिडल। एंड व्हाई इज अर्थ ग्रेट, आई टेल यू। ज्यादा ऊपर जाएंगे तो कंफर्ट जोन में घुस जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में बहुत फैसिलिटीज है। ज्यादा नीचे जाएंगे तो ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा, भक्ति करने का एनवायरमेंट ही नहीं मिलेगा, एनवायरमेंट का समझ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बीच में होना, बीच में अगर है, हम अगेन हम लोग बीच में है, डुअलिटीज में नहीं है, ना एकदम हेलिश प्लैनेट्स में है, ना एकदम हेवनली प्लैनेट्स में। So now we can see the good side of this material world, we can see the bad side of the material world also. And that is why bade bade Rishi Muni in the higher planets, even the Devi Devtas, they desired to come down here in Kali Yuga so that they can do their uddhar and go to Krishna in the spiritual world. इतना लकी एज में हम हैं, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, and only 5,000, Krishna comes once in 8.6 billion years, 8.6 billion years. और उसमें जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ लाइन ऑफ 8.6 बिलियन इयर्स, उसमें 5,000 कितना छोटा नंबर है, एंड ही केम ओनली 5,000 इयर्स अगो। दैट मींस वेरी रीसेंट फिनोमेनन, भगवान कृष्ण को आए हुए। एंड चैतन्य महाप्रभु लिटरली ओनली 500 इयर्स। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग, एंड दिस इज व्हाई वी शुड नॉट टेक चैंटिंग फॉर ग्रांटेड। देखिए, वी शुड चैंट 1 राउंड मिनिमम एवरी सिंगल डे। हाउ टू डू इट, वी हैव डिस्कस इट मल्टीपल टाइम्स। हो सकता है कुछ लोग नहीं आए, उनको नहीं पता ये चैंटिंग बीट क्या है, इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, या कैसे करना है। इट्स वेरी इजी, एंड इफ यू आर हैविंग सच डाउट, यू कैन पर्सनली आस्क मी, यू कैन ऑल्सो रेफर टू यूट्यूब। ठीक है, सो दिस वॉज द महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, एंड दिस इज अवर इटर्नल बैंक अकाउंट। क्योंकि जब हमारी अंतिम काल में हम इस शरीर को त्याग करेंगे, तो कुछ हमारा मटेरियल चीज तो हमारे साथ नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा आईफोन, मेरा आईपॉड, ठीक है, मेरा घर, मेरा इनफैक्ट मेरा अपना परिवार भी। क्या लगता है, जब हम इतने मिलियंस ऑफ बर्थ्स एंड डेथ से आए हैं, हमारे कोई पेरेंट्स नहीं थे, हमारे कोई बीवी बच्चे नहीं थे, कोई एनिमल का सही हो, बट वी हैड फैमिली, राइट? Until and unless we are not in with our family in a spiritual way, we are looking at them with spiritual eyes, तो वो एक material relationship ही है। The point is, nothing material with us, which is our bodily assets या bodily liabilities या bodily relationships, कुछ हमारे साथ नहीं रहेगा। बट हमारा बैंक अकाउंट, जो इटर्नल वाला बैंक अकाउंट है, सोल का बैंक अकाउंट, वो जो है हमेशा उसमें हरि नाम डिपॉजिट हो रहा है। देखिए इस फोटो में, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। Only 5 minutes a day for chanting 1 round is what we have to do. Okay, so with this, yes, I can see. Just a second. Okay, with this we have seen what we did last Sunday, and पिछला Sunday जो हमने last एक श्लोका किया था 6.9, वो ये था, a person, ये सबसे important श्लोका था, a person still is considered further advanced। सबसे एडवांस व्यक्ति कौन होता है? When he regards, जो उसके लिए उसका ऑनेस्ट वेल विशर, उसका एफेक्शनेट बेनिफैक्टर्स में, जैसे माँ बाप, कोई क्लोज फ्रेंड उसका सच में भला चाहते हैं, न्यूट्रल, ठीक ठाक हाई हेलो रिलेशन है, द मीडिएटर्स कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर फॉर एग्जांपल ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, और फॉर दैट मैटर एनी अदर पर्सन, द एनवियस, जो लोग आपसे जलते हैं, फ्रेंड्स, एनिमीज, द पायस, पुण्य करने वाले अच्छे लोग, पाप करने वाले बुरे लोग, सारे लोगों को जो व्यक्ति इक्वल माइंड से देखता है, इक्वल आइज नहीं बोला है, क्योंकि आइज के सामने आपको शेर और इंसान में डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। शेर कैन हॉन्ट यू, इट कैन ईट यू, राइट? सो इक्वल आइज का बात नहीं है, आइज आपका डिटैच रहेगा, ठीक है, बट इक्वल माइंड से देखना कि अल्टीमेटली तो ये सब भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल्स है, सोल्स है। कपड़े अलग अलग पहने हैं, पिछले जन्म में मैं भी लायन था, मैं भी हूँ, इतना मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड डेथ से मैं आया हूँ यहाँ पर। सो आई कैन बी एनीवन, आई हैव बीन सो मेनी स्पीशीज ऑफ लाइफ, अब मुझको ह्यूमन लाइफ मिला है। So they are, मुझ में और उनमें एक्चुअली कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली वी आर ऑल सोल्स, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। सो दैट्स इट, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। और अगेन ऐसा ट्रेड एडवांस व्यक्ति कर सकता है, बट हमारे लिए इतना प्योर होना तो पॉसिबल अभी नहीं है एटलीस्ट। सो दैट इज व्हाई वी आर न्यूट्रल, वी आर नियोफाइट बिगिनर्स। ओके, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, एनिमी और फ्रेंड। तो हमारा माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है,
घूम फिर के अगेन चैंटिंग आ गया यहाँ पे। और अब हम डिस्कस करते हैं अष्टांग योग। तो विल सी व्हाट इज समथिंग व्हिच इज सो टफ कि चैंटिंग लोगों को इतना इजी लगता है बाकियों को। ओके, so this is our today's session basically. Sloka 10 to Sloka 19. Just a second. So sorry. So this is our today's session, Sloka 10 to Sloka 19. आज हम क्या देखेंगे, पहले इसी स्लाइड को डिस्कस करेंगे, फिर एक एक करके श्लोक हम लोग कवर करेंगे। तो हम देखेंगे कि अष्टांग योगा का ये सेक्शन जो है, इसमें बताया जाएगा कि कैसे अष्टांग योगा किया जाता है। ठीक है, ये क्यों बताया गया, कैन आई शेयर विथ यू। एंड में क्या होगा मैं आपको अभी रिवील कर देता हूँ। जब ये सेक्शन खत्म होगा उस टाइम अर्जुन विल एडमिट टू कृष्णा that Krishna, what you just explained, how Ashtanga yoga is done, it is impossible for me. मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, मेरे को कुछ इजी बताइए। So basically Arjun wanted to go to the forest and then do meditation, भगवान का ध्यान करूंगा। तो भगवान उनको यहाँ बता रहे हैं कि फॉरेस्ट में जाके किया क्या जाता है। And when he learns that, then he will be the first person to give up. ये नहीं हो पाएगा, sorry, I'll better fight detached. So this is actually for us, ठीक है। So we'll see. It's important to taste the bad before we understand the value of good. तो यहाँ पर भगवान बताएंगे कि ये जो योगा होता है, ध्यान योगा एंड ऑल दिस थिंग्स, दे आर ओनली पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ गॉड, दे आर नॉट कंप्लीट। ओनली एंड ओनली भक्ति इज कंप्लीट। ठीक है, हमने एक बार एक एग्जांपल लिया था, भगवान को रियलाइज करने के 3 स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, आपको याद होगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे रिपीट नहीं करनी चाहिए बार बार पुरानी चीजें, बट अक्सर मैं पूछता हूँ तो कोई आंसर नहीं कर पाता, तो मुझे ऐसा फील होता है आई हैव टू रिमाइंड देम। सो द पॉइंट इज, हमने एक बार डिस्कस किया था, चैप्टर 2 से ही बार बार आया है, भगवान को रियलाइज करने का 3 स्टेज है। हमने एग्जांपल लिया सन का। एक छोटी बच्ची को ऐसा लगता है कि ये जो सन का धूप गिर रहा है बाहर से, खिड़की से रोशनी आ रहा है, यही है सन। बस इतना ही है सर। गिव मी वन सेकंड। आई एम सो सॉरी। तो हमने देखा था ना, सन का एग्जांपल है, 3 टाइप से सन को रियलाइज करते हैं। फिर वो बच्चे की मम्मी सोचेगी कि ओके, ये बच्चे को पता नहीं है बट सन बोल के एक कॉस्मिक बॉडी है, एक प्लेनेट है, एक स्टार है जहां से लाइट एमिट होती है। लेकिन जो एक्चुअल परम ज्ञानी है, मान लीजिए, उसको पता हो कि सन बकायदा एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लोग रहते हैं जिनका बॉडी सरवाइव कर सकता है। जैसे पानी में मछली ही सरवाइव कर सकता है, स्नो में जो है पोलर बेयर्स ही सरवाइव कर सकता है, या पेंगुइन्स, वैसे इट्स लाइक दैट। तो सन में भी अपना एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहां के सूर्य देवता है, सूर्य राजा है, ठीक है, और फिर उनकी अपनी प्रजा है। इट्स लाइक दैट। सो वील सी टुडे कि व्हाई योगा इज पार्शियल, बिकॉज पार्शियल में क्या होता है, यू ओनली रियलाइज परमात्मा। हमने देखा ना, अभी परमात्मा की बात हो रही थी। तो जो सिर्फ जो है ध्यान योगा करता है, सिर्फ ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, वो मेडिटेशन अपना परमात्मा पे करता है। दैट इज पार्शियल रियलाइजेशन। दैट इज लाइक, आपको सिर्फ इतना पता है कि सन बोल के एक प्लेनेट है, जिससे हमको पता है कि भगवान है और मेरे हृदय में है। देर इज एक्चुअली ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह फॉर्म। ये कंप्लीट रियलाइजेशन सिर्फ भक्त को होगा। दैट इज वाई भक्त इज मोर सुपीरियर, भगवान ये बताएंगे। तो शुरू में ही भगवान ने बोल दिया कि एक्चुअली जो मैं भी समझाने वाला हूँ वो उतना सुपीरियर नहीं है कंपेयर टू भक्ति। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, 2 श्लोक का कंबाइंड है, 11 12, माई ऑफिस। मतलब बेसिकली जो ध्यान योगा करते हैं ना, उनका ऑफिस कैसा होता है, ऑफिस इन द सेंस जंगल में कैसा एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं योगा शुरू करने के लिए, ठीक है। फिर 13 14 में देखेंगे माई वर्क। जैसे अब एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया, अब वर्क क्या है, अब करना क्या है वहां बैठकर, ठीक है। फिर 15 में हम देखेंगे कि योगा जो होता है, कोई भी टाइप का योगा हो, योगा इज अ मीन्स, एक जरिया है। अल्टीमेट एंड पर्पस क्या है, वैकुंठ। वैकुंठ मतलब भगवान का धाम। और आज के डेट में योगा का कितना उल्टा मीनिंग हम लेते हैं सोसाइटी में, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और 16 17 क्या है कि खाओ और सोते रहो। ये मुहावरा हमको सुनने को मिलता है पेरेंट्स से, बस ये खाता रहता है और बस ये सोता रहता है, कुछ काम नहीं करता है, राइट। और नंबर 17 जो है वो है रिक्रिएशन एंड रिक्रिएशनल बैलेंस। तो बेसिकली 16 एंड 17 एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल सेशन श्लोकास होने वाले हैं।
जिसमें हम देखेंगे कि एक योगी कैसे खाना, भूख, प्यास, नींद और अपने डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन, इन चीजों से अपने आप को कंट्रोल करता है। 18 में हम देखेंगे बेसिकली, अब हमको समझ में आएगा कि इतना टफ क्यों है। 18 में एक सबसे टफेस्ट लेवल ऑफ योगा बताया जाएगा, ध्यान योगा। एंड 19 में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, कभी हम सन का एग्जाम्पल लेते हैं, कभी हम लोटस का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बेस्ट एग्जाम्पल्स भगवान कृष्ण देते हैं अपने श्लोकास के माध्यम से। आज हम फिर से एक एग्जाम्पल देखेंगे हवा का। क्या? विल सी इट लेटर। विल स्टार्ट आवर डिस्कशन नाउ। श्लोका 10 जब जब मैं डिस्कस करूंगा, नीचे का ट्रांसलेशन प्लीज रीड करिएगा। और ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब एक डिवोटी, एक भक्त, ऑलवेज एंगेज हिज बॉडी, माइंड एंड सेल्फ, सेल्फ मतलब सोल हो गया, इन रिलेशनशिप विद सुप्रीम। He should live alone in secluded place. Secluded मतलब अकेला. And should always carefully control his mind. He should be free from desires and free from a feeling of possessiveness. यहाँ पर ना बेसिकली 3 सेंटेंस है, मैं तीनों को अलग अलग डिस्कस करूंगा बिकॉज तीनों का महत्व है। सेकेंड सेंटेंस जो है सेक्लूडेड प्लेस वाला, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी मैं फर्स्ट एंड थर्ड डिस्कस करूंगा। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ध्यान योग कैसे करना है। अभी भगवान ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई करने से पहले स्टडी टेबल सेट कर रहा है, ये किताब ये करना है, वो करना है, कॉपी पेन रेडी है, तो ऑफिस सेटअप कर रहे हैं 10 और 11 में। ठीक है, तो करना क्या चाहिए बेसिकली हमको। योगा का 2 मीनिंग है, एक तो हमने देखा जोग, कनेक्शन, एक और मीनिंग है योगा का। देखिए योगा मीन्स यूनियन, एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी, शरीर, माइंड, मन एंड सोल, आत्मा। मेरा शरीर भी भगवान के लिए ही काम कर रहा है, मेरा मन भगवान पे ही लगा हुआ है, तो मेरा आत्मा भगवान तक ही पहुंच जाएगा। ये तीनों यूनियन में होना पड़ेगा। अक्सर होता है ना कि मेरा शरीर देखने को तो यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं मान लीजिए, बट जो है माइंड कहीं खोया हुआ है, बाहर चिड़िया बहुत सुंदर है, या अभी बस 11 बजते ही ना मैं यहाँ जाऊंगा, मैं उसको फोन करूंगा, राइट। तो बॉडी माइंड एक साथ थोड़ी ना है, इसलिए बोलते हैं ना फोकस, अटेंशन। हम क्लासरूम में बैठे होते स्कूल में, लेकिन ध्यान, माइंड होता है खिड़की के बाहर, राइट। सो दिस इज द थिंग, तो वो गलत है। सो योगा मतलब इन तीनों चीज का यूनियन। तो यहाँ क्या है, एंगेज योर बॉडी, माइंड एंड सेल्फ इन रिलेशन टू सुप्रीम, तो ये भी एक योगा का अलग मीनिंग है। तो दैट इज अ ट्रू ध्यान योगी। ठीक है, और क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस, ही शुड बी फ्री फ्रॉम डिजायर एंड फीलिंग ऑफ पॉसेसिवनेस। सो वी ऑल नो पॉसेसिवनेस से फ्री मतलब सामान से नहीं, मेंटल वाला पॉसेसिवनेस। लेकिन लेकिन क्या है, ही शुड लिव अलोन इन अ सेक्लूडेड प्लेस। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ रहा है, उनका ऑफिस कैसा होगा, कहाँ जाके उनको ये काम करना है। एक सेक्लूडेड प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ उनका माइंड केयरफुली कंट्रोल्ड है। प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी, तो यहाँ पर अब हम focus करते हैं सेकंड बीच वाला सेंटेंस। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा अभी, ठीक है, एंड लेट्स सी क्या आंसर निकलता है। वी हैव बीन टोल्ड हियर 2 थिंग्स हियर बेसिकली, कि अगर आपको ध्यान योग करना है देन यू हैव टू गो टू अ सेक्लूडेड प्लेस। सेक्लूडेड मतलब अकेला, जहाँ कोई नहीं है, और इट शुड बी अ होली प्लेस आल्सो। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जो जगह सेक्लूडेड होता है वो जगह होली नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है रात को, ठीक है, या डेवलपमेंट नहीं है, कोई बहुत पिछड़ा इलाका है, तो वो है तो सेक्लूडेड, लेकिन क्या वो होली है? वहां पे लोग गलत गलत काम करेंगे, जो मैक्सिमम जैसे क्राइम्स है रात के टाइम होती है, गलत एक्टिविटीज रात को होती है, मोड ऑफ इग्नोरेंस रात को होता है। सेक्लूजन में आदमी को, जैसे अगर मैं अकेला हूं तो मेरे मन में गलत गलत विचार आएंगे, और मेरे सामने कोई है तो मैं कुछ गलत काम करने से डरूंगा, राइट। सो सेक्लूडेड जगह होली जगह कैसे हो सकता है, और होली जगह सेक्लूडेड नहीं हो सकता। होली जगह कैसे? वृंदावन एक होली जगह है, इतना करोड़ों का भीड़ रहता है वहां पे, कोई होली मंदिर है, मंदिर इज अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक आती रहती है, तो holy place cannot be secluded and secluded place cannot be holy. But there is one place which is secluded also and holy also. What is that place? Anyone who wants to try? It's a riddle, so you can be wrong also. It's very natural. Sheetal? प्रभु जी टेम्पल।
एब्सोल्युटली राइट। शी नोटिस दैट मैंने बीच में इसको बोला, इज राइट, टेम्पल। एंड हाउ? बिकॉज सेक्लूडेड प्लेस है टेम्पल। किस चीज से सेक्लूडेड है? गलत चीजों से, गलत एसोसिएशन से, मेटेरियल एसोसिएशन से, बाहर के जो जो भी है, हमको गलत इन्फ्लुएंस जहां से किया जा रहा है, दैट इज, उससे सेक्लूजन चाहिए हमको। बट किससे एसोसिएशन चाहिए? डेवोटीज। और वो कहाँ मिलेगा? टेम्पल। बिकॉज अगेन टेम्पल इज अ होली प्लेस, नंबर टू। So only temple is the only place in the world where you can find seclusion from material association. Plus, it is a holy place also, right? For example, again, जैसे वृंदावन धाम हो गया, temples of वृंदावन, all right? तो इससे हमको पता चलता है कि टेम्पल इज द ओनली प्लेस जहाँ पर योगा किया जा सकता है। तो ये लोग क्या करते थे द्वापर युग एंड ऑल दैट, दे हैड टू गो टू जंगल। जैसे अर्जुन बोला ना, मैं जंगल चला जाऊँ, सो उसके लिए जंगल ही ऑप्शन था उस टाइम। ठीक है, ओके। नाउ 7 and 12 एक साथ है दोनों श्लोक का। दिस इज माई ऑफिस। मतलब सेटअप क्या है एक योगी के लिए, ध्यान योगी के लिए? टू प्रैक्टिस योगा, टू प्रैक्टिस ध्यान योगा, one should go to secluded place, one should lay kusa grass on the ground. अभी पहले मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। कुसा ग्रास क्या होता है? ये बेसिकली कुछ फाइबर्स, छोटे छोटे बैम्बूज और स्टेम्स और ऐसी अलग अलग जो जंगल में मिलने वाली रॉ मटेरियल से बनाई जाती है टाई करके। ये जो कुसा ग्रास होता है, कुशा ग्रास, बेसिकली जंगल में आपको कारपेट या डबल मैट्रेस वाला बिस्तर तो मिलेगा नहीं। तो वहां पर क्या होता है, एक ग्रास ले करके वहां पे लोग ध्यान करते हैं। क्यों? बिकॉज ये कोसा ग्रास ऐसा है जिससे जो मक्खियां हैं या आसपास की चींटियां हैं या जो इंसेक्ट्स हैं, वो परेशान नहीं करेंगे। दे हेट द स्मेल ऑफ दिस ग्रास, सो दे स्टे अवे फ्रॉम इट। इसलिए आपका मेडिटेशन में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसीलिए। एंड देन उस कोसा ग्रास को यू शुड कवर इट विद अ डियर स्किन और अ सॉफ्ट क्लोथ। ठीक है? अब उसमें आप बैठे लो, लेकिन आपको एक सॉफ्ट, आप इतने टाइम उस पर बैठ के ध्यान करोगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म सॉफ्ट चाहिए टू सेट। तो डियर स्किन का क्या है झोल? आर वी सेइंग कि आप पहले जाकर एक एनिमल को मर्डर करिए, किल करिए, फिर उसका स्किन निकालिए और उसको स्कीट बनाइए? नो, नेवर। इट इज, एनिमल किलिंग को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो उसमें क्या होता है बेसिकली, ये जब एक लायन फॉर एग्जाम्पल एक डियर को खाता है, उसको मारता है, हंट करके खाता है, डियर का स्किन एक्चुअली हार्ड होता है। ठीक है? काफी हार्ड होता है। सो लायन जो है उसका जो है ऑर्गन सारा खा जाएगा अंदर, लेकिन उस स्किन को इतना नहीं खाता है, उतना इफेक्ट नहीं करता है। तो स्किन जो है वो वहीं पे पड़ा रह जाता है। लायन खा के चला गया, उसको मार के चला गया, स्किन पड़ा रहेगा उसका, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो उसका बाहरी स्किन रह जाता है खाली। ऐसा स्किन जो है वो एक जैसे जंगल में आपको मिल जाएगा, जो जंगल में योगी जाता है, ध्यान योगी, और फिर वो उसको वॉश करके, नदी में वॉश करके उसको अपना सीड बना सकते हैं। तो ये बात है। ठीक है? और उसके बाद क्या है, सीड शुड नॉट बी टू हाई। टू हाई हुआ तो जैसे ध्यान करते करते अगर नींद आ गया तो गिरने का चांस है, और टू लो हुआ तो जो है उसमें चींटियां क्रॉल कर जाएगी। तो इट शुड बी सिचुएटेड इन अ सेक्रेड प्लेस, एकदम लेवल पे रखो और सेक्रेड मतलब होली जगह पे रखो। And yogi should sit on it firmly and practice yoga to purify heart by controlling mind, senses and activities. Simple. ठीक है? तो ये बहुत सिंपल लग रहा है। एंड यस, नाउ वी सी दैट नेक्स्ट श्लोका 13-14 अगेन कंबाइंड है। 13-14 में इट्स माई वर्क, मेरा ऑफिस सेटअप हो गया, यहाँ पे करना ध्यान योगा। अब कैसे करना है? सो वी सी वन शुड होल्ड one's body, neck and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. यहाँ पे देखते रहें with an unagitated, agitate नहीं हो रहा है बाहरी चीजों से, subdued mind, mind से subdue होते हैं हम, हमने mind को यहाँ पर subdue कर दिया है, devoid of fear, fearless होके, जो कृष्णा भक्त है, he has to never fear. Taking the example of प्रहलाद महाराज, हमें कभी नहीं डरना हमारे लाइफ को लेकर। if we are surrendered to Krishna, he will take care of us. We are completely free from sex life. Again, यहाँ हमको मिल रहा है कि कलयुग में, अच्छा देखिए, कई सारे लोग इस्कॉन पे, उनको ऐसा लगता है कि इस्कॉन जाएंगे तो ब्रह्मचारी बनाने के लिए फोर्स कर दिया जाएगा। ठीक है? बट ये सब मिसकंसेप्शन है, बिकॉज अगर हम स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स की बात करें जो सच बताती है, देर आर 99.99% are गृहस्थस, हाउस होल्डर, फैमिली लाइफ, वेरी devotees है, and hardly 0.1% devotees are brahmacharis. Any temple you go, 100 लोग में से कोई एक होगा जो ब्रह्मचारी होता है। ठीक है? सो द पॉइंट इज दिस, इन कलयुग मोस्ट पीपल आर गृहस्थस, फैमिली लाइफ। बट अगर आपको ध्यान योग करना है तो उसका एक क्वालिफिकेशन, एक रूल है कि
you have to be free from sex life. That means you have to be a brahmachari. You cannot be a married person. That means ध्यान योग हमारे लिए option है ही नहीं basically in Kali Yuga for most people. And Bhakti Yoga में ऐसा कोई पाबंदी नहीं. But the शर्त ये है that you don't maintain any sexual relation outside the scope of your marriage ties. So this is the beauty of Bhakti. It is for everyone. Okay? And one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है एकदम वैसे भी पीछे नहीं चला जाना है और बहुत ज्यादा जो ऐसे ड्विंडल भी नहीं हो जाना, एकदम स्ट्रेट रखना है. और जो है मन में किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है. यहाँ पे 4-5 टाइप का डिस्ट्रैक्शन है, तो ऐसा ऐसा करके ध्यान करना है आपको. But this is partial realization. This is not complete. Why? Because हमने सन का एग्जांपल लिया ना, उनको बस इतना पता है सन एक प्लैनेट है. बेसिकली सन में जैसे जो होते हैं ना, 3 टाइप के लोग होते हैं, एक ज्ञानवादी, एक परमात्मावादी. ये लोग है परमात्मावादी, सेकंड स्टेज. एक है इनकम्प्लीट और एक है पार्शियल रियलाइजेशन. और ओनली भक्ता से कंप्लीट रियलाइजेशन दैट ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान का एक शेप है, एक साइज है, एक रूप है. भगवान इज नॉट निराकार और फॉर्मलेस लाइक मोस्ट रिलीजन्स बिलीव. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. नाउ वी कैन सी दैट हमने जो है योगा का मीनिंग जो है काफी हद तक चेंज कर दिया है. वो हम आगे समझेंगे कैसे. एक्चुअली योगा का मतलब ये होता है, तो ध्यान योगा. ठीक है, वी कैन कम टू नाउ श्लोक 15. ऐसे ही प्रैक्टिसिंग कंट्रोल ऑन बॉडी, माइंड एंड एक्टिविटीज, द ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो भक्त है, हिज माइंड इज रेगुलेटेड. और योगा इज द मीन्स. अल्टीमेट एंड क्या ऑब्जेक्टिव था? ही अटेन्स द किंगडम ऑफ गॉड बाय सेसेशन ऑफ मटेरियल एक्जिस्टेंस. तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम लोग योगा क्यों करते हैं. ठीक है, let us check now. What the ultimate goal of practicing yoga is explained. Yoga is not for attaining any kind of material facility, पैसा या health या ये या वो. Yoga is to enable cessation of all material existence. उल्टा एकदम. तो basically I'll show you this diagram. Okay. ये आगे आएगा, योगा वाला जो है आगे के श्लोक में फिर से आएगा. तो योगा का अल्टीमेट गोल ये होता है. एंड हम क्या है अल्टीमेट गोल? वैकुंठ जो होता है, हमने डायग्राम में दिखा है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है, वैकुंठ लोग आता है. वैकुंठ का मतलब क्या है? ये वर्ड है ना वैकुंठ. वै मतलब विदाउट, वै मतलब विदाउट नहीं है. क्या नहीं है? कुंठ का मतलब विदाउट या बियॉन्ड होता है, उसके परे है, वो नहीं है. कुंठ मतलब उससे परे है, नहीं है वहां पे, एंजाइटी नहीं है, डिस्ट्रेस नहीं है. मतलब परेशानी है, डिस्ट्रेस. सो वैकुंठ इज ऑल्सो कॉल्ड विष्णु लोका, क्योंकि विष्णु का लोक है, वहां वो रिसाइड करते हैं. एंड वैकुंठ लोक के ऊपर है भगवान कृष्ण का पर्सनल धाम, लोग वृंदावन उसको बोलते हैं. तो दैट इज कॉल्ड कृष्णा लोका. बट एवरीथिंग इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वहां जाते ही देयर इज नो बर्थ, देयर इज नो डेथ, देयर इज नथिंग सो कॉल्ड इम्प्योरिटी और डुअलिटीज ऑफ दिस लाइफ. दैट इज द ब्यूटी. दिस इज व्हाई पीपल डू योगा. ठीक है, नेक्स्ट 6.16. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वन बिकमिंग अ योगी, अर्जुन, if one eats too much or eats too little, but sleeps too much or sleeps not enough. मतलब दोनों ही चीज हानिकारक है. हमें खाना भी चाहिए और हमें सोना भी चाहिए, लेकिन दोनों में बैलेंस होना चाहिए. एकदम कम या एकदम ज्यादा में कभी हम लोग लाइफ रह ही नहीं पाएंगे. राइट, दे आर टू एक्सट्रीम्स, टू डुअलिटीज, एंड वी शुड बी इन द सेंटर. तो ये इस बारे में यहाँ पर बोला गया है, रेगुलेशन ऑफ डाइट एंड स्लीप इज रेकमेंडेड. ठीक है, तो हमको इस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर एक पैराग्राफ में टोटल ऑल इन ऑल ये समझ में आ रहा है that we should abstain from animal flesh eating. Why? Because it keeps us to the mode of ignorance. We should only eat what we can offer to the Lord. And what can we offer to the Lord? Prasad. क्या प्रसाद? Something pure vegetarian. And that is, मतलब जो भगवान ने नहीं खाया ना, वो मैं कभी नहीं खाऊंगा. This should be the way we live our life. If at all I'm eating anything, I'm only eating it क्योंकि अब ये भगवान को ऑफर हो गया, या तो मंदिर में या तो मैंने अपने मन में कर लिया. ऐसा सोच के खाएंगे तो हम अपने लाइफ में कभी प्रसाद, कभी खाना नहीं खाएंगे. हम अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रसाद खाएंगे. एंड फूड एंड प्रसाद, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. फूड कैरीज कर्मस, प्रसाद कैरीज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. फूड विल बाइंड अस टू पाप एंड पुण्य साइकिल, प्रसाद विल लिबरेट अस फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो खाना तो दोनों ही खा रहा है, कोई अबैंडन तो किया नहीं खाना, बट देखिए कितना सुपीरियर है प्रसाद कंपेयर टू फूड. ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू नो. एंड सेम थिंग फॉर स्लीप ऑल्सो. स्लीप के बारे में क्या कहा गया है? सी, let me today it's a good chance we are discussing sleep.
आई जस्ट वांट टू शेयर वन फैक्ट विथ यू। स्लीप को लेके यूट्यूब में, गूगल में दुनिया भर के डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां दी हैं। ठीक है, किसी के लिए इस टाइम सो, किसी के लिए ये करो वो करो। हमको करना क्या एक्चुअली? इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना। एक्चुअली सच कौन बोल रहा है मुझे उनके बारे में नहीं पता, बट आई कैन टेल यू व्हाट श्रीला प्रभुपाद सेज। ठीक है, आवर फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद हैज टोल्ड अस कि इन दिस कलियुग you don't need more than 6 hours of sleep in your body. If at all you need some extra time, you in the sense एक जवान आदमी, हाँ, if at all you need extra, you take 7 hours, 7 ले लीजिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ। The point is, and प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद तो खुद एक ऐसे आचार्य थे जो 2-2 घंटा सोते थे, because he was a very very busy person, but he is talking about for normal people like us. What should we do? What time is best to sleep? 10 to 4 is what he said. यहाँ तो जैसे आजकल कुछ कुछ लोग 8-9 बजे उठते हैं, तो 4 सुन के तो गुस्सा हो जाएंगे कि क्या बोल दिया, इतना स्ट्रिक्ट ऐसे कोई करता है क्या? 4 AM। बट एक्चुअली बाय नियम देखिए, मैं अपनी अपनी चीज तो यहाँ बोलने नहीं आया। व्हाट इज रिटन इन द वेदास, आई एम सेइंग दैट। सो व्हाट इज रिटन इज वी शुड वेक अप बिफोर सनराइज। सन से पहले आपको उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। दैट इज द वे टू लिव योर लाइफ। एंड 12 AM से पहले, मिडनाइट से पहले जो स्लीप होता है, 9 to 10 PM, 10 to 11 PM, 11 to 12 PM, इस स्लीप पे बहुत पावर होता है। एक एक स्लॉट, एक एक घंटा बिफोर 12 AM, उसमें डबल या ट्रिपल पावर होता है उस स्लीप का। दैट मीन्स स्लीपिंग फ्रॉम 12 to 1 AM उससे ज्यादा पावरफुल है स्लीपिंग फ्रॉम 11 to 12 AM, या 2 times 3 times मोर पावरफुल। ठीक है, बट इफ वी, एक दिन में अगर हम चेंज नहीं हो सकते, हमको ग्रेजुअली कोशिश करना चाहिए। क्या ऐसा भी नहीं है कि एकदम अब 4 बजे कल से उठना ही है, हम सकेंगे? द पॉइंट इज वी शुड ट्राई एटलीस्ट, कुछ भी नहीं तो हम 11 बजे के बाद, कोई जरूरी काम होता नहीं है करने को, अनटिल अनलेस कोई एग्जाम का तैयारी कर रहा है, रात को ही पढ़ पाता है, दिन में तकलीफ होता है। 11 बजे के बाद यू हैव नो बिजनेस। हमारे जो पेरेंट्स को हम देख सकते हैं, वो लोग टाइम से सो जाते हैं जनरली। वो तो बिजनेस कर रहे हैं, दुनियादारी से डील कर रहे हैं हमारे लिए। अगर उनका ही कुछ काम है तो हम किसके लिए जागे हैं? इंस्टाग्राम के लिए? कौन मरे जा रहा है इतना हमसे इतनी रात को बात करने के लिए? दिन दिन में बात करना कम पड़ गया क्या कि रात को भी बात करना? सो बेसिकली 11 के बाद बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है। और सुबह कुछ नहीं तो अगर 8-9 बजे उठने का कैटेगरी वाला है, तो कम से कम 6:30 तक ले आइए, 6-6:30। ठीक है, वंस यू स्टार्ट, you know, again it's 7 hours, 11 PM to 6 AM is 7 hours. Your body does not need more sleep. आपका माइंड को तो 12 घंटा का नींद भी कम पड़ जाएगा, लेकिन बॉडी डज नॉट नीड मोर स्लीप। 11 to 6 डन, 7 hours। एंड एक कुछ दिन तक अगर ट्राई करके देखें, then we can feel the bliss of early morning. And these are not my recommendations, this is as per the Vedas, that we should try to wake up as early as possible. ठीक है, नेक्स्ट श्लोका 17, he who is regulated in habits of eating, sleeping, recreation and work and mitigate all material pains by practicing yoga. एक कंसेप्ट होता है ना कि पढ़ाई करो, काम करो, लेकिन अपना हॉबीज को भी चेस करो, रिक्रिएशन करो, बैलेंस रखो। ये चीज देखिए यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल है कि दिस ऑल एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम कृष्णा ओनली। इट्स हिम हु इज सेइंग हियर रिक्रिएशन एंड वर्क, दोनों चीज है यहाँ पर। ठीक है, so you should always chase your whatever talents you have in a way. यहाँ पर यही श्लोक में बताया गया है कि हमको हर चीज में बैलेंस रखना है और अपने टाइम को उसी हिसाब से मैनेज करना है। इनफैक्ट स्लीप के बारे में मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि एक बार एक माता जी है, उनका एक सेशन था, शी वाज सेइंग मिलियंस ऑफ बर्थ एंड डेथ, हम लोग इग्नोरेंस में डूबे हुए थे, स्पिरिचुअली स्लीप ही कर रहे थे। अब एक ह्यूमन लाइफ हमको मिला है टू एक्चुअली वेक अप फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। ह्यूमन लाइफ में कितना सो गया, 100 साल का भी नहीं है ये आयु, ना सो गया। दिस इज आवर चांस टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। कांट अफोर्ड टू स्लीप नाउ। आई मीन स्लीप फॉर योर बॉडी बट डोंट स्लीप फॉर योर माइंड। उसके लिए हमेशा कम पड़ जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ते रह जाएंगे हम। ठीक है, बट एनीवे, नाउ वी कैन टू द नेक्स्ट श्लोका, श्लोका 18। तो इसका क्या है? व्हेन द योगी, बाय योगा ध्यान योगा की बात हो रही है, disciplines mental activities, become situated in transcendence, in Krishna, in God, devoid of material desires, तब जाके ही establishing yoga। जब फाइनली वो टोटली एंड टोटली सरेंडर कर देता है इन सब चीजों से, तब वो सरेंडर टू गॉड। देखिए ध्यान योगा का प्रोसेस क्या है, इस चैप्टर श्लोका 18 का पर्पट में लिखा है। ना टफ है। यम, यम मतलब सबसे पहले डोंट्स, क्या क्या नहीं करना है। नियम, नियम का मीनिंग हम लोग नियम वर्ड सुने ना, व्हाट टू डू, रूल्स क्या, नियम क्या है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप आसन, बॉडी को पॉस्चर दो। फिर फोर्थ प्राणायाम, अब जब बॉडी पॉस्चर में है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगा।
हम लोग क्या करते हैं योगा क्लासेस में, डायरेक्ट प्राणायाम एंड ओनली प्राणायाम, ना 1 2 3 किया, ना 5 6 7 8 किया, और इसको हम लोग योगा बुला रहे हैं। दैट इज नॉट योगा। सो प्राणायाम के बाद होता है प्रत्याहार, विथड्रॉइंग सेंसेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, फिर धारण, फिक्स इन द माइंड ऑन लॉर्ड्स फॉर्म, फिर ध्यान, इंटेंसिफाइड मेडिटेशन ऑन लॉर्ड, लास्ट में समाधि, मतलब अब हम मेंटल लेवल पे भगवान पे फिक्स्ड हो गए, अब कुछ हटा नहीं सकता हमको, समाधि इसको बोलते हैं। बट ये लेफ्ट साइड का पार्ट में डिस्कस कर रहा था, हम ये नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टुडेस सेशन। लेट्स सी द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ किंग अम्बरीश, महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जी के आगे क्या लगा, महाराज, सो ही वाज अ क्षत्रिय लाइक अर्जुन, ठीक है। एंड महाराज अम्बरीश जो है, अगेन वो अपना राज्य संभालते हैं परफेक्टली, काम तो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम सी हाउ ग्रेट डिवोटी ही इज। देखिएगा इनका 7 एग्जांपल्स, इनका सारा सेंसेस भगवान में फिक्स्ड है, देखिएगा। His mind is fixed in the lotus feet of Lord. He spoke only the past tense of Lord, मुंह से, बेकार का क्रिकेट मैच और ये सब चीज का बात नहीं करते थे। He smelled only flowers and tulsi leaves offered to Lord. He walked, पैरों को यूज करते थे only to go to temple of Lord. He engaged his hands in cleaning the temple. इतना बड़ा राजा होकर महाराज अम्बरीश अपने मंदिर में झाड़ू पोछा करते थे, जिसमें हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, अपना रूम भी अगर साफ करना in a regular basis. So this is what he used to do. Number 6, he engaged his tongue in tasting the food stuff, the prasad offered to Lord. Number 7, his ears, most important, for hearing the pastimes of Lord. In this way, all senses of Maharaj Ambrish was engaged. साइड में, लेफ्ट साइड में था ध्यान योग, जो इतना टफ है, और इस साइड में है भक्ति योग। सो देखिए हमारे लिए क्या पॉसिबल है, ध्यान योग या भक्ति योग। एंड देखिए महाराज अम्बरीश तो एक महाराज थे, डिड नॉट लीव हिज ड्यूटी ऑफ अ किंग, ही डिड एवरीथिंग, राइट। So this is the thing. I think this is the last sloka for today. That यहाँ पर विंड का एग्जांपल ले रहे हैं एज अ लैम्प, एक घी का ऑयल लैम्प चल रहा है, एक दिया, एक दिया, एक अगर ऐसा जगह में वहां रखा है जहां पर हवा नहीं चल रहा है, विंड का मूवमेंट नहीं हो रहा है, वैसे ही वो दिया कभी बुझेगा नहीं, राइट। तो वैसे ही एक भक्त जिसका माइंड अगर कंट्रोल्ड है, माइंड में ऐसे वेवरिंग थॉट्स नहीं आ रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन तो आते हैं बट वो कंट्रोल कर पा रहा है, ही रिमेन्स इन अ सिचुएशन स्टडी, उसका मेडिटेशन स्टडी है। इतना मुश्किल है ध्यान योग करना। भक्ति योग में क्या करना पड़ रहा है, आप सब कुछ कर रहे हो, ध्यान योग में आप सब कुछ रोक रहे हो ताकि भगवान में माइंड फिक्स कर पाए। भक्ति योग में उल्टा है, भक्ति योग में आप सब कुछ कर रहे हो ताकि, लेकिन सब कुछ कर रहे हो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। जैसे महाराज अम्बरीश कितना कुछ कर रहे थे, हमने देखा। बट दिस इज सो डिफिकल्ट। द लास्ट श्लोका फॉर टुडे, एक दिया जैसे अगर विंडी जगह में है तो बुझ जाएगा, तो इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा हमारा ध्यान। तो ये आज का सेशन था। दिस इज ओनली पार्शियल ध्यान योगा, भक्ति योगा इज द कंप्लीट थिंग। यहाँ पर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, वैकुंठ तक। वैकुंठ के ऊपर कृष्ण लोग तक पहुंचने के लिए वी हैव टू रियलाइज ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह फॉर्म, ठीक है। फिर हमने देखा माई ऑफिस, वो देखा ना आसन बिछाना ये वो। फिर माई वर्क, कैसे जो है स्ट्रेट एंड ऑल दैट, सेक्स एक्टिविटीज में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सो आधे लोग तो उसमें 99% लोग एलिमिनेट हो गए कलयुग के, दे कांट डू ध्यान योग। फिर 15, वैकुंठ इज द अल्टीमेट पर्पस। 16 एंड 17 की अपना खाना पीना, नींद, वर्क लाइफ, हॉबीज का बैलेंस पे कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 18 हमने देखा कि कितना मुश्किल है ये, ऑन द कॉन्ट्ररी जो है अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल लिया, कितना आसान है वो करना, फिर भी नहीं कर पाते। और लास्ट में विंड का एग्जाम्पल लिया, विच ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। बट प्लीज डोंट लीव द सेशन बिकॉज मुझे आपका अटेंडेंस लेना। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू अनम्यूट योर माइक्स वन बाय वन, रेज योर हैंड्स एंड जस्ट टेल मी आपका फेवरेट श्लोक आज कौन सा था। 10 to 19, 10 श्लोका है। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा कि क्यों था क्या था, कुछ भी नहीं, नथिंग। अनम्यूट, टेल द नंबर एंड म्यूट योरसेल्फ, बट एवरीवन हैज टू डू इट। तो प्लीज रेज योर हैंड्स, जिसको पहले करना है। एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रेज योर हैंड्स। व्हिच वाज योर फेवरेट श्लोका, ठीक है। विल स्टार्ट विद निवेद गोयंका। प्रभु जी मुझे और 18 वाला मसला है। 18, ओके। है अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरे को 17 नंबर अच्छा लगा। 17, नमीशा।
नमीशा, ओके, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आप चैट में लिख सकते हैं। दिशा शर्मा, हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे 17 नंबर सबसे अच्छा। ठीक है। सौम्या, प्रभु जी 18। 18, ना, okay, now we have Mansi Mittal, 15 15, nice. आराध्या, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे 15 वाला पसंद आया। 15, श्रुति, हरे कृष्णा प्रभु जी 18 18, सुहाना, हरे कृष्णा प्रभु जी श्लोका 15 15, अनुष्का, हरे कृष्ण प्रभु जी 17। नाइस। श्रुति गोयल, हरे कृष्णा प्रभु जी 17। ठीक है। सबका 15, 17, 18, किसी का कोई डिफरेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, शीतल जी आपका आंसर क्या हरे कृष्णा प्रभु जी 15। है? 15, यश, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी 17। 17, शिवाश, प्रभु मेरा 15। 15, शिवन्या, हरे कृष्णा प्रभु जी 15 15, लेट्स सी, वृद्धि, हरे कृष्ण प्रभु जी 17। ठीक है जी, 17। लास्ट वन, नॉट लास्ट वन बट आदित्य, अब आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा 10। ओके, वेरी नाइस, 10, एंड ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग वी हैव हैड इनफ आंसर टुडे। नाउ आई वांट टू आस्क यू कि पिछले एक हफ्ते में किसका रेगुलर मिनिमम एक वाला चैंटिंग हुआ है इन द लास्ट 1 वीक, मिनिमम 1 राउंड? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड कीप इट रेज ना, उसको लास्ट तक नीचे मत करिएगा। ओके, आदित्य, सौम्या, शीतल, नमीशा, मानसी मित्तल, अनुष्का, अंशवी, निवेद जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सिंसेरिटी एंड yeah, with this, we can end our session। 11 एग्जैक्टली बज गए हैं and can I take 2 minutes if you allow me to? I just want to share one thing with you before I take the screenshot। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? हमने अभी तक 10 फंडामेंटल फ्लो का डिस्कस किया है। सबसे पहला था 1.1, मैं आपको इसका लिस्ट भेज दूंगा बाद में। फिर था नेक्स्ट 2.13, दिल्ली नोट्स में नहीं आता है, बॉडी का सोल का जर्नी। 2.14, उनको बीच में रहना चाहिए, समर विंटर से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर 2.40, दैट छोटा छोटा आपका स्टेप्स भी बड़ा बड़ा भय से बचा लेगा। फिर 3.21, जैसे जो बड़ा बड़ा फिल्म स्टार लोग जैसा ऐड देगा, कॉमन मैन विल फॉलो दैट ओनली। 3.27, दैट एक्चुअली जो है सब कुछ 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर कर रहा है, हम बस पपेट्स हैं उनके हाथ में। 4.7 और 4.8 था भगवान कब कब आते हैं और क्यों क्यों आते हैं, इनकारनेशन लेके। 4.34 हमने डिस्कस किया था कि गुरु का महत्व क्या है, तद विधि परिप्रात्यनम, वो ये था। एंड द लास्ट नंबर 10 विच वी डिस्कस्ड वाज 5.29, ठीक है? तो ये है हमारा 10 फंडामेंटल श्लोकास। तो मेरा आपसे क्या रिक्वेस्ट है बेसिकली, दैट नेक्स्ट संडे मैं आपको इसका लिस्ट भेज दूंगा व्हाट्सएप में, प्लीज ट्राई करिएगा कि कोई भी एक श्लोक आप रिसाइट करके आए। हम लोग थोड़ा जल्दी सेशन एंड करेंगे। वी वांट ऑल ऑफ यू टू रिसाइट श्लोकास, whoever comes next Sunday, please don't feel scared, please try your best and it's very easy। there are 10 श्लोकास, you choose whichever you want to, जो आपको इजी लगे। एंड कोई मेमोराइज भी नहीं करना है आपको, तो देख देख कर बोलना है, यू कैन सी एंड से, नो प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज रिसाइट करने की भावना आनी चाहिए। सिर्फ 5-6 लोग हैं जो रिसाइट करते हैं हर बार। So we'll do this exercise, ठीक है? I send the list, you choose any one sloka of your favorite choice, but you have to, if you're appearing in this section, you have to, take part, ठीक है? All right, with this the session comes to an end. Please switch on your videos। 3, 2, 1, हरे कृष्णा, take care, bye bye, see you next Sunday। किसी का डाउट है हरे तो हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक डाउट। एक सेकंड, मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, इसका बैटरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बताइए।
मैं बस हम लोग इससे हम लोग अपने हाथ से चार्टिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए ना। हम लोग अपने हाथ से चार्टिंग कर सकते हैं। हाथ से चैंटिंग मतलब क्या है कि हमें दिया गया है ऑलरेडी, राइट भाई? हमको जो है ना, हमारा जब दीक्षा होता है तो गुरु हमको काउंटर या हाथ या उंगलियां नहीं देती है, गुरु हमको ये देती है, चैंटिंग बीज देती है। बिकॉज हमारा इंस्ट्रक्शन ये है कि हमको इसको यूज करना चाहिए। जो हम ऐसे मारा करते हैं ना, ये फिंगर तो बाहर होता है, इसका मोल है, ये ऐसी नहीं है। ये थंब और मिडिल फिंगर जो इंटरसेक्ट करता है बार बार, इट हैज द कनेक्शन टू आवर ब्रेन, दिस थिंग, दिस थंब मूवमेंट। सो काउंटर से करने वाला सिर्फ इमरजेंसी में यूज करे काउंटर, बाकी वी शुड यूज दिस। और हाथ से करने का कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है? भगवान ने हमको इतना सुख सुविधा इतना तो दिया है कि हम इसको तो जरूर ले सके अपने लिए, राइट? सो हाथ से करना है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंस में करना है। ट्रेन में हो, काउंटर नहीं है, माला नहीं है, कुछ नहीं है, तो करना पड़ा। आप तो घर पे रहते हो, आप आराम से यूज करिए चैंटिंग बीट्स, ठीक है? ओके, शिवाज जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरा प्रश्न ये है, मतलब कि मैंने आपका जितना भी ये जो लेक्चर जितना सुना है, तो मुझ पे एक मेन वेरी इंपॉर्टेंट डाउट ये है कि हम जो ये भक्ति करते हैं, कोई साधु मुनि हो, ऋषि हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे प्रभुपाद हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, वो लोग इतना तपस्या करते हैं, प्रभुपाद जी इतना भक्ति करते हैं, इतना भक्ति कि उनके पास कृष्ण उनको साक्षात दर्शन देते हैं। पर कृष्ण उनको दर्शन देने से पहले मतलब कि कृष्ण अपने जो भक्त को है, वो इतना मतलब कि भक्त को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? वाई सो? भक्त को स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? किस भक्त ने स्ट्रगल किया, मुझे एक बार बताइए आप, किस भक्त ने स्ट्रगल किया? लाइक प्रभुपाद जी और ध्रुव महाराज। लाइक प्रभुपाद जी एंड ध्रुव महाराज, ठीक है, परफेक्ट। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, कृष्णा वांट्स टू प्रूव दैट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम्स, ताकि हम इस मिसकंसेप्शन में नहीं रहे कि एक दिन ये दुनिया बहुत अच्छी जगह हो जाएगी रहने के लिए, ठीक है? सेकेंडली, इसमें 3 रीजन है। एंड सेकेंडली, ध्रुव महाराज और प्रभुपाद के साथ जो हुआ, पहले बात तो दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड सोल्स। अभी भगवत गीता में एक फ्यूचर में एक श्लोक आएगा, भगवान बताएंगे कि अकेला मैं अवतार लेके नहीं आता हूँ इस दुनिया में, मैं कभी कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और अपने बच्चों को भेजता हूँ उद्धार करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद, अ मैसेंजर ऑफ गॉड, और अल्लाह फॉर दैट मैटर, प्रॉफेट मोहम्मद। सो ही ऑल्सो सेंड्स हिज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर प्रीचिंग। और उस टाइम दे आर प्लेइंग अ लीला, बेसिकली दे आर ओनली प्लेइंग अ लीला। कृष्णा ने अपनी माँ को जेल में क्यों रखा? ये सब लीला का पार्ट है। एक्चुअली इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड दे आर ऑल यूनाइटेड, नाउ दे हैव जस्ट कम फॉर रोल प्लेइंग, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। और तो और क्या है, हमारे लाइफ में अब क्यों प्रॉब्लम आती है अगर हम भक्ति करेंगे तो भी आ सकती है, बिकॉज हमारे मिलियंस ऑफ बर्थ्स एंड डेथ से बहुत कर्म हमने इकट्ठा किए हैं, वो कर्म को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा उद्धार आगे हो पाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा शिवाजी जी। और प्रभुपाद जी को इतना कष्ट इसलिए दिया बिकॉज उससे भगवान दिखाना चाहते हैं कि भक्ति करना अगर इनके लिए पॉसिबल है ऐसे हालत में, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है? सो ये जो स्ट्रगल स्टोरी है, इट इज मेंट टू इंस्पायर अस। एंड श्रीला प्रभुपाद वाज नो ऑर्डिनरी सोल दैट उनको एक दिन लाइफ में भक्ति के बारे में पता चला फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गए, वैसा नहीं है। हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में कभी चैतन्य चेतनामृत में, चैतन्य महाप्रभु के बाद जो आचार्य आए थे, दे हैड सेड दैट इन कलयुग अ मैन विल बी सेंट बाय गॉड, अ सोल टू डिलीवर एवरीवन, एंड दैट वाज श्रीला प्रभुपाद। हिज बर्थ वाज ऑलरेडी said in the Vedas, in the Chaitanya Chaitamrita itself. Yeah. ठीक है? Okay, thank you so much. Hare Krishna. Krishna. See you next Sunday. Hare Krishna.